हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एमाइड की फॉर्मेशन करती है। और दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन का मीनिंग है, डी मीन्स कमी होना। डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं क्या होता है, रिमूव होता है। डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन यहाँ पे एसिड की जब सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होती है। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO के सॉल्यूशन को या मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहेंगे, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं यहाँ पर डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया में हम फर्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन विद अमोनिया। देखिएगा स्टूडेंट, अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है कौन, एसिड। RCOOH इज एसिड, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये, फर्स्ट जब हम अमोनिया को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं NH2 H, ठीक है। एसिड जब पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो कैसे, ये NH3 डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ जाता है तो क्या बनाएगा, RCOO and NH4। RCOO नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब हम इसको दोबारा से हीट करते हैं, ये अमोनियम सॉल्ट को हम अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड पढ़ेंगे, हम इसको अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अमोनियम सॉल्ट को हम एसिड के अमोनियम सॉल्ट को हम हीट करते हैं तो हमारे पास एसिटेमाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हीट करने पर क्या रिलीज होगा, RCONH2, ठीक है, RCONH2 प्लस H2O। हीट करने पर इसमें क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, H2O एलिमिनेट हो जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। H2O एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, ये क्या है हमारे पास, एमाइड, ठीक है। एमाइड कैसा एमाइड, एसिटेमाइड। तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, एसिटामाइड, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एमाइड की फॉर्मेशन होती है। एक बार दोबारा देखें, इसको हम डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, RCOOH रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया के साथ आप रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर NH3 लिख सकते हैं, आप इसको NH2 H लिख सकते हैं। ये वाला ग्रुप आप यहाँ दिखा दीजिए डायरेक्ट, और ये OH और ये H सीधा निकल सकता है। आप रिएक्शन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट रिएक्शन को ऐसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट रिएक्शन को ऐसे करते हैं। एसिड की, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो एमाइड की फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन करता है। इसको हम हल्का सा हीट भी करते हैं तो हीट करने पर एमाइड की फॉर्मेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर भी हम एमाइड की फॉर्मेशन करेंगे, RCONH2, ये हमारे पास एमाइड है, प्लस H2O रिमूव हो जाएगा। इस एमाइड को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एसिटामाइड होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप R की जगह CH3 रखिए, R की जगह CH2 का लीजिएगा। इस तरीके से रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर अब हमारे पास क्या है, अब हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। स्टेप, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग के ऊपर COH, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये एलिफेटिक एसिड है, ये एरोमेटिक एसिड है। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ कराएंगे, ठीक है। अमोनिया को लिखा हमने NH2 H, ये आपने इसको ब्रेक करके लिख दिया। ये NH2 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर, और इसके रिंग पर क्या होगा, बेंजीन रिंग, CO and NH2, ठीक है, प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल गए। इस तरीके से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग,
ठीक है। यहाँ पर क्या है, बेंजोइक एसिड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, बेंजामाइड। इस तरीके से हमारे पास ये एसिड, एलिफेटिक एसिड, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर किस तरीके से एसिटामाइड की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से बेंजामाइड की फॉर्मेशन होती है। और एक और एसिड हम पढ़ते हैं यहाँ पर, हमारे पास नेक्स्ट है थैलिक एसिड। अब याद कीजिएगा, थैलिक एसिड हमने इसके नॉमेनक्लेचर में भी आपको बताया था। थैलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, COOH एंड COH। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, थैलिक एसिड, पीएच इसमें साइलेंट होता है, ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, थैलिक एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएंगे, NH2 अमोनिया के साथ कराएंगे। अब आप देखिएगा, कॉमन सी बात है, यहाँ पर दो क्या है, COH ग्रुप, COH ग्रुप, हमें क्या चाहिए, दो एमाइड ग्रुप चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 लगा दें, NH2 इंटू H, इस तरीके से इसको तोड़ दिया। ठीक है, एक कहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पर, और एक कहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पर। ठीक है, OH रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरा लिख दिया हमने NH2 इंटू H, इसी को ब्रेक करके। ठीक है, तो एक NH2 यहाँ पे जाके जुड़ रहा है, एक NH2 यहाँ पर जाकर जुड़ता है, तो बेंजीन रिंग CONH2। ठीक है, तो क्या निकला बाहर, OH इंटू H। ठीक है, और यहाँ पर CONH2 ये वाला, तो ये वाला OH यहाँ से रिप्लेस हुआ और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो H माइनस 2H2, दो H2 के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। क्यों निकल गए, क्योंकि दो एमाइड ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर जुड़ गए। तो क्या बनाएगा हमारे पास, बेंजीमाइड की फॉर्मेशन होती है। देखिएगा हम किस तरीके से लिखेंगे, बेंजीन रिंग, सेम दैट, देखिएगा CO एंड CO, देखिएगा CO एंड CO, NH2 एंड NH2, बेंजीन रिंग CO एंड CO, NH2 एंड NH2। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, इस स्टेप में हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर हमारे पास क्या होता है, NH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका ये वाला NH3 रिप्लेस हो जाता है, NH3 रिमूव हो जाता है हीट करने पर। ठीक है, तो इसको हम हीट करते हैं, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट कर, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पर भी अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या रिलीज़ हो जाता है, क्या रिमूव हो जाता है, यहाँ पर हीट करने पर यहाँ पर अमोनिया रिलीज़ हो जाता है, अमोनिया निकल जाता है। तो अमोनिया निकलेगा तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से लिखेंगे हम, CO यहाँ पर है, CO यहाँ पर भी है, देखिए, और यहाँ पर एक N और एक N। ठीक है, NH3 एक N है, सॉरी यहाँ पर एक ही N है, इसको मैं दूसरी इंक से दिखाती हूँ, आप देखिएगा CO यहाँ पे लिखा आपने, CO यहाँ पे लिखा आपने, तो देखिएगा NH2 इंटू H, इसका NH2 से एक हाइड्रोजन, NH2 का ये वाला ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, तो NH3 निकल जाएगा। तो इसके NH2 ये वाला NH2 और इसका ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, NH3 निकला, तो यहाँ पर क्या बचा, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर NH3 रिप्लेस हो गया तो NH लिखेंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम थैलीमाइड पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये थैलीमाइड की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन को एक बार दोबारा से बता देंगे आपको। देखिएगा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन विद अमोनिया। किसकी रिएक्शन हो रही है, अमोनिया के साथ। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ होगी तो हमेशा एमाइड की फॉर्मेशन होती है। एमाइड क्या होता है, RCONH2, एमाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब R को आप किसी भी एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है तो एसिटेमाइड की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से जब हम अमाइन पढ़ेंगे तो अमाइन बनाने की ये प्रिपरेशन मेथड हमारे पास आ जाएगी, किस तरीके से हम अमाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पर आपको याद आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी।
ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो एसिटेमाइड की फॉर्मेशन होती है। आप इस तरीके से भी रिएक्शन को कर सकते हैं, इस तरीके से भी। यहाँ पर क्या था, अमोनिया के साथ रिएक्शन करी, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन हुई। एकदम से जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये जल्दी से गर्म होने पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है और एमाइड की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो आपके पास रिएक्शन दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है, एमाइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है तो बेंजामाइड की फॉर्मेशन करती है। सेकंड है हमारे पास सेकंड एसिड, थर्ड एसिड थैलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया। थैलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है। देन इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद हीट करते हैं, तो हीट करने पर अमोनिया का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर थैलेमाइड न बन करके थैलीमाइड बनता है। ये दोनों ही, ये वाले ग्रुप इस N के साथ जुड़ जाते हैं, यहाँ पर NH, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर थैलीमाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस देती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिकार्बोजाइलेशन। अब देखिए स्टूडेंट, डिकार्बोजाइलेशन की प्रोसेस में क्या होता है डिकार्बोजाइलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, डिकार्बोजाइलेशन मीन्स हमेशा कार्बोनेट्स या कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ही डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन होती है। डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, सोडा लाइम की प्रेजेंस में, सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करानी है, इसके रिएक्शन हमने किसके, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सोडा लाइम NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। इसमें ये हमारे पास RCOH जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब NaOH के साथ रिएक्शन करती है, NaOH के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन RCOONA, सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन करती है। सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई, ठीक है। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ एसिड, तो RCOONA ये क्या है, हमारे पास सॉल्ट ऑफ एसिड है। ये दोबारा सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेगा। सोडा लाइम क्या है, NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या एलिमिनेट होगा स्टूडेंट, बाहर Na2CO3 बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस क्या लिख देंगे हम इसको, Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो हमने डिकार्बोजाइलेशन ही रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि कार्बोनेट्स बाहर निकलते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है, उन रिएक्शन को हम डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे R है और यहाँ पर केवल H है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RNH, RH प्लस Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट तो बन गया, प्लस किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। और इस एल्केन को आप कैसे लिख सकते हो, देखिएगा, अगर हमने इस रिएक्शन को R को CH3 में कन्वर्ट करके लिखा, CH3 एंड COONA, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। तो सॉल्ट ऑफ एसिड है, रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। अगेन मीन्स सोडा लाइम भी लिख सकते हो आप, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Na2CO3, इस तरीके से Na2 लिख दिया हमने, COON ये वाला ऑक्सीजन, CO3 Na2CO3 प्लस क्या बचा, CH3 इंटू H, क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्या है ये हमारे पास CH4, हमारे पास क्या है ये CH4, जिसको कि हम क्या कहेंगे, एल्केन। किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। अब देखिएगा रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या थे, हमारे पास 2 कार्बन थे। अब 2 कार्बन में से अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आया, एक ही कार्बन आया। तो इस तरीके से डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन में एसिड
ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करेगी, सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगी, सॉल्ट ऑफ एसिड NaOH के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, मीन्स सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास एल्केन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन में कार्बोनेट्स बाहर निकलते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट्स बाहर निकला और एल्केन की फॉर्मेशन होती है। ये आपको याद रखना है कि डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन में एल्केन की फॉर्मेशन होती है और अगर एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा एसिटेमाइड की फॉर्मेशन करेगा। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।